हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम महेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं। दोस्तों, महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? महर्षि पाणिनि द्वारा व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों? घोर तपस्या की गई थी, जिससे भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर नृत्य के साथ डमरू वादन किया था, यानी डमरू को बजाया था, जिससे महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। यानी महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई दिए थे। इस प्रकार दोस्तों महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। दोस्तों, यह कितने होते हैं? यह 14 होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये हैं अयुण, ऋलिक, एयोंग, एऔच, हैवरट, लड़, इमंगड़नम, झबई, घड़दस, जब गड़दस, खप चटत, चटतव, कपय, सससर, हल। इस प्रकार दोस्तों 14 सूत्र होते हैं और इनको दोस्तों याद रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। इनको आप 2-3 बार लिखकर याद करेंगे तो आसानी से यह याद हो जाते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु। दोस्तों, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भगवान शिव के डमरू से निकलकर यह पाणिनि को प्राप्त हुए थे। किसको दोस्तों? पाणिनि को प्राप्त हुए थे, अतः इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समन्वय भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो ड, का, अंगा, चा आदि व्यंजन वर्ण हलंत हैं, इनको इतिसंज्ञक वर्ण कहा जाता है। क्या दोस्तों? इतिसंज्ञक वर्ण कहा जाता है। इन इतिसंज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। कुल इतिसंज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल इतिसंज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 14 है। और दोस्तों, इतिसंज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हलंत्यम सूत्र से। कौन सा दोस्तों? इतिसंज्ञा करने वाला सूत्र होता है हलंत्यम। और इतिसंज्ञक वर्णों का लोप करने वाला कौन सा सूत्र होता है दोस्तों? तस्य लोपः है। तस्य लोपः है। आइए दोस्तों देखते हैं अब प्रत्याहार के बारे में। दोस्तों, प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है दोस्तों? संक्षेपीकरण। अब प्रत्याहार कहते किसे हैं, तो आइए देखते हैं। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। किन्हें दोस्तों? जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाती है उन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। दोस्तों, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टेट, सुपर टेट में कई बार। कौन सा सूत्र होता है? आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र होता है आदिरंतेन सहेता। दोस्तों, प्रत्याहारों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों, सूत्र से पहला अक्षर लेकर, जैसे अयुण से आ अक्षर शुरू कर लेते हैं, और ऋलिक, जैसे ऋलिक सूत्र है तो इसका का अंतिम वर्ण ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी आ और का, तो क्या बन जाएगा? अक प्रत्याहार। कौन सा दोस्तों? अक प्रत्याहार। इस प्रकार प्रत्याहार बन जाते हैं और इनके बीच में जो वर्ण आते हैं तो इनके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे इनके बीच में यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ आएगा। कौन दोस्तों? आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, और ड़ा नहीं आएगा क्योंकि हलंतम वर्ण से इसकी इति संज्ञा हो जाती है। आ, ई, ऊ और री, री और लरी।
इस प्रकार ये वर्ण आए जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। प्रत्याहारों की संख्या कुल 42 होती है। कितनी दोस्तों? प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 होती है संस्कृत व्याकरण में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार। पहला है दोस्तों अच प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण आते हैं। कितने दोस्तों? 9 स्वर वर्ण आते हैं। ये अयुण से एओच तक के 4 सूत्रों से बना है। कहाँ से दोस्तों? अयुण सूत्र से लेके एओच सूत्र तक में बना है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है हमारा हल प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, जो हैवरट सूत्र से लेकर हल सूत्र तक के 10 सूत्रों से बना है, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यंजनों को हल के नाम से जाना जाता है और स्वरों को अच के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों झस प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ण आते हैं। कौन से दोस्तों? चौथे वर्ण आते हैं। ठीक है, जैसे क वर्ग का घा हो गया, च वर्ग का झा हो गया, ट वर्ग का ढा हो गया, इस प्रकार चौथे वर्ण आते हैं। और दोस्तों यह कहाँ से लिया गया है? यह प्रत्याहार झाबई के झा वर्ण और घड़धस से सा लिया गया है। इस प्रकार यह झस प्रत्याहार बना है। अगला है दोस्तों जस प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ज, ब, ग, ड और दा, यानी जब गड़दस सूत्र से यह बना है। ठीक है, अगला है दोस्तों चय प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। कौन कौन से? प्रथम वर्ण यानी का, चा, टा, ता और पा, इस प्रकार प्रथम वर्ण आते हैं। अगला है दोस्तों सल प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में चारों ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से दोस्तों? ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ चारों कह रहा है ना, 4 होते हैं। कौन कौन से? तीनों सा होते हैं दोस्तों, तीनों सा होते हैं और हा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रत्याहार कौन सा है। अगला है हमारा यण प्रत्याहार। कौन सा है दोस्तों? यण प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में चारों अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो या होता है दोस्तों, कौन सा? या होता है, और वा होता है, और रा होता है, और ला होता है। इस प्रकार यह हैवरट और लड़ इन दोनों सूत्रों से मिलके यह प्रत्याहार बनता है और इसके अंतर्गत या व ला आते हैं, जो अंतस्थ वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।